ओम शांति। इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? वो है दुआएं। क्योंकि दुआओं में ऐसी शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकती है। दुनिया में कितने सारे लोग हैं, दुनिया के अलग अलग कोने में, जो इस वक्त दुख में हैं, कष्ट में हैं, पीड़ा में हैं। किसी न किसी प्रकार का पेन, चाहे फिजिकल या मेंटल। तो उस पेन की क्या मेडिसिन है? सबसे इंपॉर्टेंट जो मन का पेन है, जो अंदर का एक दर्द है, जो कष्ट है, जो डर है, भय है, दुआओं में इतनी शक्ति है कि वो उस दर्द को हील कर सकती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, लेकिन आपकी दुआ कितनी भी दूर बैठी हुई उस आत्मा तक पहुंच सकती है। इतनी पावर, इतनी शक्ति दुआओं के अंदर है। और दुआ के साथ ही जुड़ा हुआ एक दूसरा शब्द जो बहुत ही सुंदर ह्यूमन वैल्यू है, दया, कंपैशन, काइंडनेस। और रियलिटी ये है कि बिना दया भाव के दुआ दिल से निकल नहीं सकती है। अगर मेरे दिल में विश्व की सभी आत्माओं के लिए, सभी माना सभी, सभी के लिए अगर मेरे मन में कंपैशन है, काइंडनेस है, मेरे मन में एक सिंपैथी की फीलिंग है, दया का भाव है, तो मेरे दिल से दुआ उनके लिए जरूर निकलेगी। और वो दुआ उनके भी दिल तक पहुंचेगी और उनको हील करेगी। और इसके लिए एक बार अपने अंदर देखेंगे कि मेरा मन, मेरा दिल सबके लिए करुणा भाव से भरा हुआ हो, दया भाव से भरा हुआ हो सकता है फिजिकली मैं वहां नहीं पहुंच पाऊं, अभी समय भी ऐसा चल रहा है, हो सकता है ये पॉसिबल ना हो। फिजिकली मैं पहुंच पाऊं या नहीं पहुंच पाऊं, लेकिन मेरी फीलिंग्स और मेरे जो भाव हैं, मेरी जो इंटेंशंस हैं, जो स्नेह है, वो उसके वाइब्रेशंस वो ट्रेवल करते हैं और वो इस पूरे वातावरण में स्प्रेड होते हैं। तो इसलिए इंटरनली मुझे अपने आप को देखना है। और मेरा दिल कंपैशन से और दया से कब भरा होगा? जब ये भाव, ये इंटेंशन मेरा सबके प्रति होगा, सिलेक्टिव नहीं। हम किसी को दुख में देखते हैं, हम किसी को कष्ट में देखते हैं, हम देखते हैं कि ये बहुत दुखी है, बहुत कमजोर है, लाचार है। जब ऐसी हालत में हम किसी को देखते हैं तो ये एक नेचुरली अंदर से उसके प्रति एक कंपैशन, एक दया की फीलिंग आती है। लेकिन आज एक नई बात, थोड़ा सा और एक शिफ्ट करेंगे, क्योंकि कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे भी हो सकते हैं जो हमें कष्ट देते हैं, जानबूझकर भी कभी कभी डिस्टर्ब करते हैं, या फिर जिन्होंने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। जरा दिल पर हाथ रख करके चेक करें, क्या उनके लिए भी दया भाव, उनके लिए कंपैशन पॉसिबल है? क्या उनके लिए मेरे मन में करुणा है या फिर कुछ और है? जनरली हम यही कहेंगे कि उनके लिए तो गुस्सा आता है, क्योंकि वो इनजस्टिस कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो दुख दे रहे हैं, वो जानबूझ के हमको तंग कर रहे हैं। तो उनके लिए तो नफरत आती है, उनके लिए घृणा आती है, उनके लिए गुस्सा आता है। लेकिन जब गुस्सा आता है, जब घृणा का भाव आता है, जब अंदर से ये नेगेटिव फीलिंग आती है, तो ये कहाँ आती है? मेरे मन में आती है ना। और जब मेरा मन तो मेरा अपना है, वो दूसरा है, मेरा मन मेरा अपना है, तो सबसे पहले मुझे अपने ऊपर रहम करना है, सबसे पहले मुझे अपने ऊपर दया करनी है कि मेरे मन में जिस वक्त
नफरत का, क्रोध का, घृणा का भाव पैदा होता है, उस वक्त क्या मुझे सुख की अनुभूति होती है? नहीं ना। और अगर मैं सुख में नहीं हूं तो मैं किसी को जो दुख में है उसे सुख कैसे दे सकती हूँ? उसके लिए सच्ची दुआ उस वक्त कैसे कर सकती हूँ? तो इसलिए सबसे पहले मुझे अपने ऊपर रहम करना है कि मेरे मन में क्रिएट होने वाला एक एक भाव बहुत ही शुद्ध, बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव और सुख देने वाला हो। क्योंकि यदि मैं खुद को सुख की फीलिंग में रख पाऊंगी तो मैं वही सुख की फीलिंग दूसरों को दे पाऊंगी, या एटलीस्ट उनके लिए अच्छा सोच पाऊंगी। और दूसरी बात, इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट दूसरा एस्पेक्ट, दूसरा पहलू है जो हमें बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि वो व्यक्ति बुरा है, या यूं कहें कि वो बुरा कर रहा है, वो किसी को कष्ट दे रहा है या मुझे कष्ट दे रहा है। ऐसे भी लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे समय पर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो मौके का फायदा उठा रहे हैं, इवन दुख के समय में, मुसीबत के समय में भी। उनके लिए भी दया भाव। लेकिन कैसे कैसे पॉसिबल है? हमने मान लिया कि पॉजिटिव फीलिंग्स अपने अंदर रखने से मुझे कष्ट की फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन उसके लिए दया भाव मैं कैसे रखूं? वो तो इनजस्टिस कर रहा है, वो तो गलत कर रहा है, वो तो और ही एडवांटेज ले रहा है सिचुएशन की। उसके लिए मैं कैसे पॉजिटिव सोचूं? उसके लिए और ही रहम की भावना रखूं? ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग कहेंगे इतना हम कर सकते हैं कि हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, इतनी भी कोशिश कर सकते हैं कि हम उसके लिए नेगेटिव नहीं सोचेंगे, लेकिन उसके लिए और ही रहम क्यों और कैसे? इट्स नॉट पॉसिबल। जरा ध्यान से सोचें, अगर मुझे ये लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, इसका मतलब मुझे पता है, मुझे समझ है कि राइट क्या है, मुझे समझ है कि सही क्या है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि ये गलत कर रहा है। और इसका भाव ये भी है कि उसे पता नहीं है कि ये गलत है, या फिर उसे ये पता नहीं है एटलीस्ट कि इसका परिणाम, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। तो वो आत्मा, वो व्यक्ति इग्नोरेंस में है, अनजाने में। उसे ये नहीं पता कि जो कर्म उसने किया, उसने कष्ट दिया, उसने दुख दिया, उसने किसी का बुरा किया। उसे ये नहीं पता कि इसकी सजा उसे किस रूप में भोगनी पड़ सकती है। उसे ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट उसको कष्ट देगा। तभी तो कर रहा है ना। और जिसे ये नहीं पता कि वो अपने लिए दुख का हिसाब किताब बना रहा है, जिसे ये ज्ञान नहीं है कि आज जो वो कर रहा है उसका रिजल्ट उसको कष्ट भोगना पड़ेगा, उसको दुख भोगना पड़ेगा, तो वो तो सचमुच दया का पात्र है। उसके लिए तो हमें और ही तरस आना चाहिए, और ही दया आनी चाहिए। और जब उसके प्रति दया आएगी तो मेरा, एक तो मेरा मन अंदर से क्लीन हो जाएगा, अंदर से बिल्कुल साफ हो जाएगा। क्योंकि अगर उसकी नेगेटिविटी मैंने देखी या सुनी या समझी भी, तो वो नेगेटिविटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, वो परिवर्तन हो जाएगी उस प्योर भाव में, उस शुद्ध भाव में, जिससे कि एक तो मेरा मन साफ हुआ और ऐसी आत्मा के प्रति भी मेरे अंदर से दुआ निकलेगी जो बिल्कुल गलत कर रहा है, जिसके लिए हो सकता है कोई भी अच्छा नहीं सोच पा रहा। तो ये भी तो उसके लिए एक बहुत एक्चुअली कष्ट की बात है, जो वो समझ नहीं पा रहा, लेकिन है तो कष्ट में। हो सकता है कि वो व्यक्ति भी थोड़ी देर के लिए जो मटेरियल सुख मिल रहा है उसको, मनी या मटेरियल या नेम एंड फेम जो उसे मिल रहा है, हो सकता है थोड़ी देर के लिए वो उसके सुख को अनुभव करने की कोशिश में वो ये भूल जाता है कि जो आंतरिक सुख है,
वो जो असली सुख है, जो अविनाशी सुख है, वो नहीं मुझे मिल पा रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा अभी तक कि कोई उसे अच्छा नहीं मान रहा, वो समझ नहीं पा रहा है। तो ऐसे के प्रति और ही ये भी हो सकता है कि मेरा अगर दया भाव है उसके प्रति, मेरे मन में अगर उसके प्रति कंपैशन है, ऐसा भी आप देखेंगे रिजल्ट में कई बार कि वो किसी की नहीं सुनता, लेकिन जब आप उससे जाकर के एक बात कहेंगे, उसके दिल को लगेगी। क्योंकि हो सकता है उसको वही चीज चेंज करने की बात कईयों ने बोली हो, लेकिन उसने कभी नहीं सुना, उसे कभी लगा ही नहीं कि मुझे ये चेंज करने की जरूरत है। लेकिन जब आपने जाकर के बोला, क्योंकि आपने किस इंटेंशन से बोला, किस भाव से बोला, वो इम्पोर्टेंट है। यहां तक ये दया भाव काम कर सकता है। बिल्कुल जो व्यक्ति ऐसा लग रहा था जो ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता, जो परिवर्तन हो ही नहीं सकता, वो भी बदल सकता है। और यही दया, यही कंपैशन उसके लिए दुआ, उसके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी, उसके लिए वरदान बन जाएगी। तो ये है सही मायने में सबको ब्लेसिंग्स देना, सबको दुआएं देना। तो आज से लेकर के हम यही संकल्प करेंगे, कोई कैसा भी है, लेकिन ये दया और कंपैशन मेरा एक स्वभाव, मेरा एक संस्कार बन जाए, मेरी एक पर्सनालिटी बन जाए, कि मुझे नफरत या घृणा या क्रोध आता ही नहीं। ये फीलिंग आ जाए अंदर से कि इन सब के लिए मेरे अंदर केवल और केवल कंपैशन है, करुणा है, दया है। क्योंकि हम उस परमात्मा के बच्चे हैं जो परमात्मा दया का सागर है। उसके सामने भी तो गलती करके जाते हैं, कितनी बड़ी से बड़ी गलती करके भी चले जाएं और एक बार दिल से क्षमा मांग लें, एक बार दिल से माफी मांग लें, माफ कर देता है। क्योंकि वो दया का भी सागर है और क्षमा का भी सागर है। सागर है ना, सागर माना कभी खाली नहीं होता। तो ऐसे भगवान के बच्चे कैसे होने चाहिए? तो इसी अवेयरनेस से, इसी स्मृति से, जो अगर थोड़ा बहुत मैल अपने आत्मा के ऊपर आ भी गई है, नफरत की, घृणा की, द्वेष की, उसे भी हटा देंगे। तो यही हमारी सच्ची दुआ सबके प्रति, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो प्रकृति के पांचों तत्व हैं। क्योंकि आज मैं अगर सिर्फ एक स्थान पर बैठ कर के भी अगर मैं ऐसी फीलिंग्स अपने मन में क्रिएट करती हूँ, तो मेरे वाइब्रेशंस, मेरी फीलिंग्स पूरे वातावरण में अपने आप ही स्प्रेड होती हैं। तो इसी भावना को अपने अंदर अच्छी तरह से समा लेंगे और यही सबसे बड़ी सेवा है। ओम शांति।